हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के करने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? और इसका सही उत्तर है बी, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, इसका सही उत्तर है रजिया सुल्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़ गया था? इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये अल्तमश की बेटी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? और इसका सही उत्तर नासिर उद्दीन का। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब तक समाप्त हुआ? इसका सही उत्तर है 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश श्रेय दिया गया था? और इसका सही उत्तर है बलबन। इसका सही उत्तर है बलबन। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंगेज खान के जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो कौन था? और इसका जो सही उत्तर है वो तुर्क के थे, तुर्कों ने पहले आक्रमण किया था। मदुरई की सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? आप इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है मलिक गाफूर। 13वां, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए शाही कहने वाला सुल्तान था? इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा आता है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? और इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। इसका सही उत्तर है दर्शन में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? आप इसका सही उत्तर दीजिए। और इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक ने किया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? और इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा नेक्स्ट आता है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों को परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया था? किस इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था?
और इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वो जो व्यवहारिक राजनेता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक शासन किया था दिल्ली पर? तो इसका सही उत्तर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान दिया था? इसका आप सही उत्तर दीजिए। और इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये भी पूछता है, आगरा आगरा सबका पूछता है। हमारा सही इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट आता है हमारा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट आता है हमारा, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन हसन द्वारा। अलाउद्दीन हसन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था? पुनर्निर्माण किया गया था। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोधी द्वारा। सिकंदर लोधी द्वारा। चांद बीबी की शासक थी, वो कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? और अहमदनगर की शासिका थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? और इसका सही उत्तर है बीजापुर। इसका सही उत्तर है बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहमनी राजाओं की राजधानी थी, और इसका सही उत्तर है गुलबर्गा। गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम्पी, तिरुवन्नमलई और चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? राय गोपुरम का निर्माता कौन था? इसका सही उत्तर है, और इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? ये जो थी, ये कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की थी। अहमदनगर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, मतलब आज जो वर्तमान उसका नाम है, आज उसका जो वर्तमान नाम है हम्पी। हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? सबसे महान किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? और इसका सही उत्तर है बाबर। इसका सही उत्तर है बाबर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, और इसका सही उत्तर है तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, और इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान कब कहाँ देखा जा सकता है? और इसका सही उत्तर है बेलूर। इसका सही उत्तर है बेलूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तराइन का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1191 में और 1192 में। द्वितीय जो था 1192 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है?
और इसका सही उत्तर है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर, जो संत कबीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, काशी के नगरी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को साझी नहीं है? साझी नहीं है। इसका सही उत्तर है मूर्ति पूजा की। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महाराष्ट्र महानतम भक्ति कवि कौन था? महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? और इसका सही उत्तर है तुकाराम। निम्नलिखित में से दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। चलिए, हमारा इसका सही उत्तर है चैतन्य, विशिष्ट अद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, वो किसने किया था? हमारा इसका सही उत्तर है आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी? और इसका सही उत्तर है मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? और इसका सही उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। चलिए, हमारा टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।